अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज फाइनली पार्ट 3 यानी कि कंक्लूजन वाले पार्ट में हाज़िर हुआ हूँ और इस पार्ट का जो टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम आप बखूबी जानते हैं, 365 डेज़ 365 दिन। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि 40 दिन के जो सफ़र होता है उसमें हमारी लाइफ में हमारे साथ क्या हो रहा होता है। उसके बाद मैंने पार्ट 2 90 डेज़ में आपको बताया कि जब उन परेशानियां हमारे सामने आती हैं और फिर उन परेशानियों की जब रिपीटेशन शुरू हो जाती है तो तब हम किस तरह से डील कर रहे होते हैं। अब आ रहे हैं पार्ट 3 कंक्लूजन वाले पार्ट में 365 डेज़, जब हम उसी नए माहौल में या उसी क्या कहते हैं नए कंडीशन में हमारी क्या कहते हैं जो ज़िंदगी कम से कम 1 साल के लिए, कम से कम, अब उससे आगे भी चल सकती है वो जो भी, चाहे प्रोजेक्ट हो या कुछ भी हो, कम से कम अगर 1 साल वहाँ हमारा टिक गया तो अब क्या होने वाला है उसके बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और इस टॉपिक में क्योंकि 365 डेज़ कंक्लूजन वाला पार्ट है तो इसमें 2-3 एग्जांपल्स बताऊंगा ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए। इस पे सिर्फ फोकस अपनी मैं पुरानी एग्जांपल वाली, जो मैंने पुरानी एग्जांपल जॉब वाली बताई थी, उस पर नहीं करूँगा। इस पे 2-3 और एग्जांपल दूंगा ताकि आप उसको रियल लाइफ में और अपनी लाइफ में उसको रिलेट कर सको और आपको आसानी हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं। 365 डेज़ से मुराद ये है कि जब आपने 90 डेज़ का सफ़र तय कर लिया, वो जो प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रही थी उसको आप डील करते जा रहे थे, अब वो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रही, अब वो सिर्फ आपके लिए सवाल हो गया। सवाल के लिए जवाब ये सवाल के लिए जवाब तैयार है। अब क्योंकि अब आपके सामने नई नई उलझनें आएंगी, नई नई परेशानियां आएंगी, तो 1 साल बहुत बड़ा अरसा होता है। उसमें अलग अलग परेशानियाँ आएंगी, उसके सॉल्यूशन भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब अगर एक ही प्रॉब्लम आपकी उस पूरी 1 साल के दरमियान आ जाए तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं रहती, वो सिर्फ सवाल का जवाब रह जाता है और आप इस काबिल बन जाते हो कि उसी नए एनवायरनमेंट में अगर कोई आपसे, वहाँ का बंदा आपसे हेल्प मांग रहा होता है तो आप उसकी यूँ चुटकियों में हेल्प कर देते हो, क्योंकि आप समझ गए, क्योंकि वो प्रॉब्लम मेरे साथ हुई, मैंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। जब मैं खुद सेटिस्फाई हूँ, अब किसी और के साथ वो प्रॉब्लम आई है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। अगर मैंने उसे कंसल्टेंट बन के, अगर मैंने उसका रहबर बन के, अगर मैं उसका क्या कहते हैं मददगार बन के उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ तो मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या होगी। तो 365 दिन का जो अरसा होता है उसमें आपको न फ़कत सिर्फ प्रैक्टिस हो जाती है अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, बल्कि एक ग्रिप हो जाती है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि क्या कहते हैं, आप अगर कभी भी प्रॉब्लम आए तो पहले उसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद जब पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिल जाए तो उसको अपने लाइफ के लेसन्स में उसको ऐड कर लो, ठीक है। फिर अगर किसी और को वही सेम प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसको समझ में नहीं आता और वो ऐसे ही आपसे दोस्त के हिसाब से मशवरा ले लेता है कि भाई इसकी मदद बता दो या इसका तरीका बता दो, तो आप उसकी हेल्प कर दोगे। और अगर आपकी यही हेल्प उसको काम आ गई तो वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ दुआएं देगा और उसकी दुआएं अनमोल होती हैं। अब आता हूँ इसकी 2-3 और एग्जांपल बता दूँ ताकि आपको ज़रा और क्लियर हो जाए। अगर आप नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट भी है, आपके पास क्या कहते हैं लोकेशन भी अच्छी है, आपके पास स्टाफ भी है और आपके पास क्या कहते हैं अपनी नॉलेज भी है या आइडियाज़ भी हैं, लेकिन फिर भी ये दुनिया का रूल है, ये दुनिया का दस्तूर है कि जब आप काम को नए तरीके से स्टार्ट कर रहे होते हो तो उसके वो जो पहले 40 डेज़ हैं, उसके जो पहले 40 डेज़ हैं आपको हर हाल में परेशान करेंगे, हर हाल में तंग करेंगे। चाहे आप उसमें क्या कहते हैं भले ही ये अपनी पूरी खुशी के साथ, अपने पूरे जोश के साथ, अपने पूरे ख्वाबों को हकीकत बनाने के साथ जब उस क्या कहते हैं समंदर की गहराई में छलांग मार रहे होते हो या आगे अपना कदम आगे बढ़ा रहे होते हो, तो ये परेशानियाँ आती हैं, ये बहुत कॉमन है। लेकिन मज़े की बात तब होती है जब उन परेशानियों को सॉल्व करके उस 90 डेज़ के पार्ट में आ जाते हो। फिर
उसको आगे चल के जब क्या कहते हैं अपना बिज़नेस को प्रॉफिट वाले पोर्शन में लेके आ जाते हो, यानी कि पहले तो वो लॉस ही दे रहा होता है, लॉस से मुराद ये है कि अपना जो खर्चा होता है वही कंप्लीट कर रहा होता है। जैसे जैसे वो बिज़नेस प्रॉफिट के खाने में आ जाता है, तब जाके आप इस काबिल बन जाते हो, इस लायक बन जाते हो कि आप फ़ख्र से बोलते हो भाई हाँ मेरा बिज़नेस अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के करम से बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये बिज़नेस में भी परेशानियां होती हैं, चाहे वो नया बिज़नेस हो, यहाँ तक कि जॉब में परेशानी होती है, चाहे वो नया जॉब हो, फिर नया जॉब भले गवर्नमेंट का हो भले प्राइवेट हो, कोई भी जॉब हो, नई जॉब हमेशा शुरुआत में परेशानी देती है, क्योंकि उस जॉब की इन्वायरमेंट क्या है नहीं पता, उस जॉब की नेचर क्या है नहीं पता, वहाँ के लोग कैसे हैं नहीं पता, मेरी तबीयत क्या है नहीं पता उन लोगों को। उसी तरह से जब अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको जब एडमिशन ले रहे होते हो, भले वो स्कूल्स में लो, भले कॉलेज में लो, भले वो यूनिवर्सिटी में लो, भले वो एकेडमी में लो, भले वो सेंटर में लो, कुछ भी नहीं पता होता कि हमारी तबीयत क्या है, उन टीचर्स की, वहाँ के स्टूडेंट्स की तबीयत क्या है, वहाँ का एनवायरनमेंट क्या है, मेरी सोच क्या है। ये बहुत सी परेशानियाँ होती हैं शुरुआत के 40 दिनों में। धीरे धीरे हमारा माइंड सेट होता जाता है, उनके हिसाब से बनता जाता है और उनका दिमाग हमारे हिसाब से बनता जाता है। आहिस्ता आहिस्ता ये सफ़र चलता रहता है और ज़िंदगी बहुत इत्मीनान से गुज़र रही होती है। उसी तरह से अब आते हैं नए रिश्ते पे। जब नया रिश्ता बन रहा होता है, ये जो रिश्ता शादी का रिश्ता होता है, निकाह का रिश्ता होता है, इसमें भी परेशानियाँ क्रिएट होती हैं। इसमें एक बात वाज़ेह बता दूँ कि भले वो शादी चाहे लव मैरिज की हो, चाहे वो अरेंज मैरिज की हो, इस गलत फ़हमी में कतई मत रहना। क्या कहते हैं, ये जो अक्सर लोगों को लगता है कि लव मैरिज में यूँ समझो कि ज़िंदगी बहार है, या क्या कहते हैं एक वो इंडिया का गाना है मौजा ही मौजा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लव मैरिज में सिर्फ एक एडवांटेज होता है उस लड़के को और उस लड़की को कि वो एक दूसरे को जान रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ घर के बाहर। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? वो लड़का और लड़की सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे को जान रहे होते हैं घर के बाहर, कि क्योंकि वो वहाँ से सूट पैंट पहन के नया होकर उसके सामने जा रहा है और वो लड़की वहाँ से अपने आप को खुशबू मार के मेकअप वगैरह करके उसके सामने आ रही है। सिर्फ बाहर आउटडोर हो रहा है, चाहे वो शॉपिंग हो रही हो, चाहे वो घूमना फिरना हो रहा हो। अभी वो एक दूसरे के घरों में नहीं गए, ना उसको उसके घर का एनवायरनमेंट पता है, ना उसको उसके घर का एनवायरनमेंट पता है। हमारे सिंधी में एक कहावत है, कम पाए कल्ला पौंदिया। उसी तरह से हज़रत अली करमल्ला वजहू या हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल है, उनकी कहावत है, उनका बोलना है कि अगर किसी इंसान के किरदार को पहचानना है, उसकी पर्सनैलिटी को जानना है, उसकी नेचर को समझना है, तो उसके साथ 3 काम करो। कौन कौन से? नंबर 1, उसके साथ ट्रैवल करो। नंबर 2, उसके साथ खाना खा के देखो। नंबर 3, उसके साथ रह के देखो। तभी पता चलता है कि उसकी असल तबीयत क्या है। ये 2 घंटे की मीटिंग कुछ नहीं है। पता तो तब चलता है जब आपके साथ 2-4 दिन गुजार लो। ट्रैवल से मुराद ये है कि जब आप उसके साथ चलोगे, आखिर कब तक ख़ुद को बचाए रखेगा। खुद ब खुद पता चल जाएगा कि उसकी तबीयत कैसी है। वो जब सोता है तो उसकी हरकतें क्या होती हैं, वो जब सुबह सुबह उठता है तो उसकी तबीयत कैसी होती है, जब वो खाना खा रहा होता है तो वो किस ढंग से खा रहा होता है, अच्छा जब खाना पका रहा होता है तो किस तरह से पका रहा होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, तब पता चल जाता है कि वो आदमी कैसा है या वो लड़की या औरत कैसी है। उसी तरह से ये शादी के रिश्ते में भी ये परेशानियाँ होती हैं, चाहे वो लव मैरिज हो, चाहे वो अरेंज मैरिज हो। क्योंकि जैसे ही रिश्ता बन गया, जैसे ही आप एक क्या कहते हैं निकाह का रिश्ता जुड़ गया, तो जैसे ही लड़की अपना शौहर के घर में आ रही है, यहाँ से उसका इम्तिहान शुरू, और यहीं से ही उस बीवी के शौहर का भी इस रिश्ते को बनाए रखने का इम्तिहान शुरू। जी हाँ, लड़की को पहले पूरे के पूरे 40 दिन परेशानी यही रहेगी कि पता नहीं ये लोग नाश्ते में क्या खाते हैं, नाश्ते में सुबह सुबह सवेरे कितने बजे उठते हैं, इसके अलावा मुझे नाश्ते में क्या पसंद है, मैं खाने में क्या कहते हैं, मैं खाना किस तरह से पकाती हूँ, मेरा खाना उनको पसंद आएगा कि नहीं आएगा। इसके अलावा क्या कहते हैं, मुझे तो देर तक सोने की आदत है। ये छोटी छोटी बातें हैं। कोई मैं आपके साथ कोई बड़ी बड़ी बातें शेयर नहीं कर रहा हूँ या कोई बड़े मसले नहीं कर रहा हूँ, वो छोटे छोटे मसले हैं। लेकिन जब ये छोटे छोटे मसले आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ी तबाही लाते हैं, अगर उसको हल न किया जाए तो।
उसी तरह बता रहा हूँ, अगर ये लड़की के लिए परेशानी है, शुरुआती 40 दिन अगर वो अपने आप को पका गई, अपने आप को बर्दाश्त कर गई, अपने आप को उस सांचे में, उस माहौल में ख़ुद को ढाल गई, तो उसका बेड़ा पार। उसी तरह से ये जो शौहर है, अगर इसने किसी तरह से अपने बीवी का साथ दे दिया, बीवी का मतलब है कि उस रिश्ते को बचाने के लिए अब जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली हैं सास बहू के दरमियान, ससुर बहू के दरमियान, या नंद भाभी के दरमियान, इसी तरह से बाकी जो रिश्ते होते हैं उनमें अगर इसने प्रोटेक्शन दे दिया, जैसे मोबाइल के ऊपर प्रोटेक्टर होता है ना, अगर इसने अपनी बीवी को प्रोटेक्शन दे दिया, कवर दे दिया, तो इसका बेड़ा पार। और अगर ये नहीं हुआ, मम्मी डैडी वाला निकला, तो फिर रिश्ता गया। इसीलिए कहते हैं कि किसी तरह से शुरुआती 40 दिन नंबर 1 बात, उसके बाद इसको 90 दिनों में बचाए रखो ताकि सॉल्यूशन आपका निकलता आएगा। उसके बाद अगर किसी तरह से आपका 1 साल निकल गया, अगर किसी तरह से आपका 1 साल निकल गया, तो समझो कि आपका रिश्ता बच गया और आगे चल गया। यही है 365 दिनों की कहानी। कम से नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल काफ़ी होता है किसी भी इन्वायरमेंट को समझने के लिए, किसी भी रिश्ते को समझने के लिए, किसी भी बिज़नेस को समझने के लिए, किसी भी जॉब को समझने के लिए, किसी भी एजुकेशनल सिस्टम में ख़ुद को ढाल कर उसको कबूल करने के लिए 1 साल बहुत होता है। और कम से कम 40 दिन तो बहुत अहम होते हैं उसमें अपने आप को बर्दाश्त करवाने के लिए। यही था मेरा आज का टॉपिक। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आया होगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।